हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे काउंटिंग फिगर्स मतलब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इस वीडियो में हम लगभग दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे कई प्रकार के काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला टाइप है, इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लगभग एक त्रिभुज है इसमें और ये त्रिभुज है ये वाला। कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 1 है, ओनली 1। अगली आकृति में देखते हैं हम, इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, पहला त्रिभुज तो पूरा इस तरह से जो फ्रेम है, एक ट्रायंगल तो ये हुआ और दूसरा ट्रायंगल इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इस ट्रायंगल में लगभग 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, मैक्सिमम 2 ट्रायंगल। अगले त्रिभुज में देखते हैं हम, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ये जो आकृति है इसमें देखिए हम काउंट करते हैं। पहला पूरा ट्रायंगल, सेकेंड ये वाला दिखाई दे रहा है और थर्ड लगभग ये वाला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 1, 2 और 3 ट्रायंगल हैं, जिसमें कुल 3 ट्रायंगल है इस आकृति में। अब देखिए, हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं छोटी सी। अगर सरफेस मतलब कि प्लेन 1, 2, 3 हो सरफेस, तो सरफेस को काउंट कर लीजिए। 1, 2 और 3, बस। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, मतलब कि इस ट्रायंगल में लगभग 3 ट्रायंगल है, 3। अब देखिए, हम अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। इसमें देखिए, इसमें सरफेस कितनी है, 1 और 1, 2, मतलब कि टोटल सरफेस 2 है। मतलब इसमें ट्रायंगल कितने हुए, 1 और सेकेंड ये 2, मतलब कि मैक्सिमम ट्रायंगल की संख्या इसमें 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है कि ट्रायंगलों की कुल कितनी संख्या है। तो अभी हमने देखा कि ट्रायंगल काउंट करने का तरीका ये है कि इसमें सरफेस लाइन काउंट कर लीजिए। हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से देखा तो कुल इसमें 5 ट्रायंगल बने हुए हैं। अब हम उस तरीके से चेक कर लेते हैं क्या वाकई में 5 ट्रायंगल है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला 1, दूसरा इस सरफेस से बना हुआ है 2, तीसरा इस सरफेस से बना है 3, चौथा ये और 5वां ये। मतलब कि टोटल 5 ट्रायंगल है, 5 त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है इसमें सरफेस की संख्या काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस हमें सीधे सरफेस की संख्या काउंट करना है, जिसमें अगर काउंटिंग जितनी भी हो उतने ट्रायंगल उस त्रिभुज में होते हैं। तो पहला टाइप तो ये कंप्लीट हुआ कि हमें सरफेस काउंट करना है, जिसमें इस त्रिभुज में टोटल 5 त्रिभुज हैं। चलिए अब हम अगला टाइप देखते हैं।
जिसमें फिर से हम देखते हैं इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो पॉसिबिलिटी तो एक ही है, इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, ये देख लीजिए एक। चलिए अगली आकृति देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में हम काउंट करते हैं। पहला तो फुल ट्रायंगल देख लेते हैं हम। पहला त्रिभुज तो ये पूरा। सेकेंड त्रिभुज है, इस डिवाइडर से काउंट करते हैं, एक ये और दूसरा इसके अपोजिट साइड वाला एक ये। मतलब कुल त्रिभुज इस आकृति में एक, दो और एक ये फुल ट्रायंगल, तीन हुए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में तीन आकृतियां बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस ट्रायंगल में कुल कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। चलिए हम काउंट करते हैं। एक ट्रायंगल तो पूरा 1, सेकेंड इस बीच वाली लाइन से ले लेते हैं 2, एक इसी बीच वाली लाइन से इस साइड देख लेते हैं 3, एक और देखते हैं जो इस लाइन से ना हटके इस लाइन से देखते हैं 5 वाली से 4 और एक लास्ट में बना हुआ है इस साइड 5। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला गिन लेते हैं। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है छोटा सा एक ये बीच में 2 और एक ये 3, एक बड़ा सा 4 और एक इससे मिलकर बन रहा है 5 और एक इससे मिलकर बन रहा है ये पूरा इस साइड वाला 6। मतलब कि इस त्रिभुज में 6 आकृतियां हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है। इस ट्रायंगल में तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसमें तो टोटल एक ट्रायंगल है। इसमें एक ये और एक ये, दो छोटे छोटे ट्रायंगल और एक पूरा बड़ा सा ट्रायंगल। मतलब इसमें 3 ट्रायंगल है। अब देखिए इनको गिना कैसे जाता है। जब स्टैंडिंग लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, मतलब खड़ी सी लाइन आए, त्रिभुज में कोई खड़ी सी लाइन आए, तो उसको काउंट करने का तरीका ये है कि पहले आप बॉक्स काउंट कर लीजिए, एक और एक ये 2 त्रिभुज है। बस इन दोनों को हमें जोड़ देना है। कितना हो गया टोटल 2 और 1 3। मतलब कि इस आकृति में टोटल 3 त्रिभुज हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। 1 2 और एक ये 3 त्रिभुज हैं। अब देखिए इन तीनों को हमें ऐड करना है। कितना हो गया 2 और एक 3 और 3 और 3 6। मतलब इस त्रिभुज में 6 त्रिभुज बने हुए हैं। ये हमारा आंसर। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ। अब देखिए इसमें हम काम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब वर्टिकल लाइन हो त्रिभुज में तो हमें नॉर्मल त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लिया जाता है। तो देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। मतलब कि इस त्रिभुज में 4 त्रिभुज है जिसकी हमने काउंटिंग कर ली। अब बस इन सबको टोटल करना है। देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हम इसे काउंट करते हैं। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 6 और 4 10। मतलब इस त्रिभुज में टोटल 10 त्रिभुज हैं। इस प्रकार हम अगली आकृति में देखते हैं। बस सीधे से हम पहले वर्टिकल लाइन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सबको ऐड करना है। 2 और एक 3 और 3 6 और 4 10
10 और 5 15, मतलब कि इस आकृति में टोटल 15 त्रिभुज हैं। 15। इस प्रकार हमने अभी 2 टाइप पढ़े। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए इस आकृति में कुल कितनी त्रिभुज बने हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मली गिन लेते हैं। पहला तो एक ये जो पूरा बना हुआ है, ये वाला एक, और सेकेंड इस सरफेस से बना है एक, ये 2। ठीक है। चलिए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, चलिए हम काम कर लेते हैं। एक तो ये पूरा जो बना हुआ है पहला त्रिभुज, और सेकेंड त्रिभुज जो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम लिख लेते हैं। पहला जो फूल पूरा बना है एक ये, और एक इस लाइन से जो जा रहा है एक ये 2। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 2 ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप 2 + 1 3 मत करना, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इस ट्रायंगल में कुल 2 ट्रायंगल बने हैं। अगली आकृति देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला तो ये पूरा ट्रायंगल एक, पहला। दूसरा ट्रायंगल हम देखते हैं, इस साइड वाला देखते हैं, यहाँ से एक ये सेकेंड ट्रायंगल, और तीसरा यहीं से इस साइड का। ये टोटल 3 ट्रायंगल हमने देखे। चलिए हम देखते हैं। पहला तो ये पूरा बना हुआ है एक ट्रायंगल 1, सेकेंड ट्रायंगल हमने इस साइड का देखा 2, और थर्ड ट्रायंगल हमने इस ओर का देखा 3। मतलब टोटल 3 ट्रायंगल है। चलिए हम इसको अब अपने तरीके से काउंट कर लेते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन में हमने किस प्रकार से काउंट किया था। सेकेंड टाइप एक त्रिभुजीय और दूसरा त्रिभुजीय, हमें इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो रहा है टोटल 3। जो अभी हमने देखा इसमें 3 त्रिभुज है इस आकृति में, मतलब इसका आंसर हुआ 3। इस प्रकार हमने 2 टाइप देखे। एक या 2 प्रश्न और कवर कर लेते हैं। इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज बने, चलिए हम देखते हैं। पहला तो ये सबसे छोटा वाला त्रिभुज, ये 1। सेकेंड देखते हैं यहाँ से यहाँ तक सेकेंड, और तीसरा देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। और हमने क्या देखा था टाइप 1 में, सरफेस काउंट करना है। सरफेस काउंट कर लेते हैं 1 2 और एक ये 3। मतलब इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं, 3। अगली आकृति देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, चलिए